नमस्कार दोस्तों बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल बिहार में यह तय हो जाएगा कि सत्ता अब किसके पास रहेगी। लेकिन दोस्तों बिहार में अभी तक बड़ी शांति थी, अभी तक चुनाव को लेकर कोई इतनी सुगबुगाहट थी नहीं। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन बिहार शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा बिहार गए, शिवराज सिंह चौहान बिहार गए, तमाम नेता बिहार जाते रहे। लेकिन एक नेता ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार से लगातार दूर थे, अमित शाह। खबर आई कि जनवरी 2025 में 5 और 6 जनवरी के आसपास अमित शाह 2 दिन के लिए पटना जाएंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन अचानक ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसके बाद नीतीश कुमार कई बार दिल्ली गए, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां ना तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ना तो अमित शाह से मुलाकात की। और अब जैसे ही मार्च खत्म हुआ तो 2 दिनों के लिए अमित शाह पटना आ गए। इससे पहले जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। और अब कहा जा रहा है कि अमित शाह दरअसल बिहार में सियासी बिसात बिछाने आए हैं, सियासी गोट सेट करने आए हैं। किस लिए आए हैं? अमित शाह ये भांपना चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा तैयारियां कैसी हैं। जाहिर सी बात है कि इन 2 दिनों में वो बिहार के अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे, वो बिहार की स्थिति की समीक्षा करेंगे कि बिहार में आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है। और वो सपना जो अभी तक अधूरा है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना, वो सपना कैसे पूरा होगा। इसी सबको टटोलने के लिए अमित शाह पटना आ गए और पटना में वो तमाम अलग अलग मीटिंग्स में शिरकत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है? इसी सवाल के जवाब में अमित शाह ने एक चैनल के मंच पर कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और इसी बयान के बाद से नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। दोस्तों अमित शाह ने ही सदन में खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर पर एक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर हंगामा मच गया था। तब से नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अमित शाह की वजह से बिहार में दलित और महादलित वोटर्स का नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिरकार अमित शाह अपने मिशन बिहार पर आ गए। बिहार में दूसरे दलों से, आरजेडी से, कांग्रेस से, प्रशांत किशोर की पार्टी से किन किन नेताओं को तोड़ना है, इस पर भी मंथन चल रहा है। चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाना है, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। और सबसे बड़ा सवाल, सीट शेयरिंग में किसको कितनी सीटें देनी है। यानी चिराग को क्या देना है, उपेंद्र कुशवाहा को क्या देना है, मांझी को क्या देना है और नीतीश बाबू को कितनी सीटें देनी है। अमित शाह के इस 2 दिन के दौरे के बाद बिहार में बहुत कुछ तय हो जाएगा। यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह भी तय हो जाएगा कि सहयोगी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह भी तय हो जाएगा कि बिहार में क्या समय से पहले चुनाव होंगे, क्या बिहार में जुलाई अगस्त के महीने में चुनाव हो सकता है, वोट पड़ सकते हैं। इन तमाम बातों का आकलन करने के साथ साथ अमित शाह अपने पार्टी के सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र भी दे सकते हैं कि कैसे बिहार में हमको और मजबूत होना है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर यह चाहती है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार लगातार अपमानित हो रहे हैं, कभी राष्ट्रगान के मसले पर, कभी हाथ जोड़ने पर, कभी पैर छूने पर, कभी इशारे करने पर। तो भारतीय जनता पार्टी उस मसले पर बहुत कुछ बोलती नहीं है। नीतीश कुमार के उल जलूल बयानों पर भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये उसके फेवर की बात है। अगर नीतीश कुमार बार बार जनता के बीच में ये सब करते रहेंगे तो जनता को यह एहसास होगा कि नीतीश कुमार बीमार हैं और नीतीश की बीमारी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी यहां अपना मुख्यमंत्री बना देगी। यह सपना भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है दोस्तों। और अमित शाह का यह दौरा बहुत कुछ कहता है। अमित शाह का यह दौरा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमित शाह का दौरा यह बताता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेगी। और दौरा यह बताता है कि बिहार में अमित शाह ने जरूर किसी न किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया होगा। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का चेहरा है और उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह कहने में क्या गुरेज है कि अगर सत्ता पक्ष हमको दोबारा मिला, अगर सीटें हमारे मन मुताबिक आई, तो हम नीतीश को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलती, खामोश हो जाती है। और यही खामोशी
बिहार में नीतीश कुमार को बेचैन कर रही है, उनकी पार्टी के नेताओं को बेचैन कर रही है। तो अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में क्या कुछ बदलेगा, सियासी परिवर्तन क्या कुछ होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।